Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called real numbers. Real numbers में अब तक हमारा अब पीछा छूट गया है वो 6q प्लस आर 7q प्लस आर उन सब से। अब तक हमने एक तो ये सीखा था कि किसी भी नंबर को किसी भी q प्लस आर में कन्वर्ट कर सकते हैं वेयर आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। अगर ये आपको अच्छी तरह समझ आया है तो मजा आ गया होगा। साथ में हमने HCF ऑफ टू नंबर्स निकाला था बाय यूक्लिड्स मेथड। बच्चा कहेगा सर अगर आप हमें नहीं भी सिखाते ना यूक्लिड्स मेथड तो भी हमें एचसीएफ निकालना तो आता था। एचसीएफ निकालना आता था बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब हम जो एचसीएफ तो छोड़ो सर, हम एचसीएफ के साथ साथ एलसीएम भी निकाल लेते थे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू और मोर नंबर्स। फिलहाल हम बात करेंगे दो नंबर्स की बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कोई भी दो नंबर बोल दो। अब तुम जो बोल रहे हो मेरे तक आ नहीं रहा। बच्चे ने बोला फर्स्ट नंबर बोला 12, सेकंड नंबर बोला 27। तो इन दोनों का एचसीएफ भी निकालो, एलसीएम भी निकालो बाय सर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में प्राइम फैक्टर्स बता दिए थे, तो हम आराम से माता रानी का नाम लेके 12 के प्राइम फैक्टर्स बनाए। 2 इंटू टू इंटू टू, ओ सॉरी 3, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 27 के बनाए 3 इंटू 3 इंटू 3। अब जब हमें HCF निकालना होता है तो हम दोनों में कॉमन ढूंढते हैं। यहां भी 3 कॉमन आ रहा है, यहां भी 3 कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों का जो HCF होगा वो 3 होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर याद हो तो जब भी दो नंबर्स में से हमें HCF निकालना होता है मींस कॉमन निकालना होता है। अब बात आती है LCM की। अगर याद हो 2 स्क्वायर इंटू 3 है और यहां पर 3 का क्यूब है, तो जब हम LCM निकालते हैं तो हम मैक्सिमम पावर उठाते हैं। हम पहले देख रहे हैं दोनों के प्राइम फैक्टर्स में 2 और 3 आ रहा है, तो 2 की जो मैक्सिमम पावर होती है वो 2 की पावर 2 आ रहा है यहां पर, और 3 की जो मैक्सिमम पावर आ रही है वो 3 की पावर 3 आ रहा है यहां पर। तो ये इनका एलसीएम होता है। क्या ये बात पता है या नहीं पता है? अगर नहीं पता तो अब पता कर लो ध्यान से। मैंने आपको बोला 135 और 27, ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है। इनका HCF निकालो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो 135 के आप फैक्टर्स बनाओगे 3 4 जा 12, 5 3 9 3 तो 3 15 जा 3 5 जा, तो ये बने 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, और इनके बने 3 इंटू 3 इंटू 3। देखा जाए तो 3 क्यूब इंटू 5, देखा जाए तो 3 क्यूब। मैंने आपसे बोला आपने HCF और LCM निकाल लिया या नहीं? नहीं निकाला तो मुझे पॉज करो और निकालो। तो बच्चा बोलेगा HCF है सर, यहां पर भी कॉमन आ रहा है। HCF होता है जो दोनों में से कॉमन आ रहा हो। यहां से भी 3 बार 3 कॉमन आ रहा है, 3 बार 3 कॉमन आ रहा है, तो जो HCF होगा सर वो होगा 3 क्यूब यानी कि 27। और जो LCM होगा सर, इनके प्राइम फैक्टर्स में 3 एंड 5 आ रहा था। 3 की मैक्सिमम पावर जो एक नंबर के पास है वो 3 क्यूब है, और 5 की जो मैक्सिमम पावर है वो 1 है। तो 27 इंटू 5 दैट इज 135 इज द LCM। ये बात समझ आई है या नहीं आई है? पहले इसको आराम से कर लो। ये करने के बाद अब मैं आपको एक स्टेटमेंट देना चाहता हूं। ये स्टेटमेंट देख लेना। द प्रोडक्ट, देखिए वो क्या लिखा हो, द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर ऑफ द प्राइम नंबर्स। ये क्या बोला है? एंड द प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर। अच्छा, कि वो बोलता है व्हाट इज HCF। अगर आपको HCF डिफाइन करना हो तो उसे बोलेंगे द प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट
पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। समझाऊंगा, समझाने के पैसे लेता हूं, ध्यान से। जो स्मॉलेस्ट पावर है उनका प्रोडक्ट जो दोनों में कॉमन हो। जैसे कि यहां पर 3 कॉमन आ रहा था तो 3 ले लिया था HCF। अगर दो नंबर्स आ रहे होते 3 और 2 कॉमन आ रहे होते तो 3 into 2 होता है, 3 into 2 द प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर इन ईच ऑफ द नंबर्स। और अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ LCM, तो यहां पर होगा द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर्स, the product of the greatest powers of each prime factor involved in the numbers। ध्यान से, ग्रेटेस्ट पावर का एक नंबर और इसका ग्रेटेस्ट पावर का प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? LCM। कृपया करके आप मुझे पॉज कर लीजिए और ये दोनों डेफिनेशन लिख लीजिए। जो मैंने हिंदी में बोला है उनको उन्होंने इंग्लिश में लिख के दे दिया, व्हाट इज HCF एंड व्हाट इज LCM। अब एक बच्चा आराम से बैठा हुआ है, पहले ये लिख लो क्योंकि मुझे यहीं से कुछ चीजें मिटानी है। बच्चा आराम से बैठा हुआ है, सर दो नंबर्स के केस में आपने हमें दो एग्जांपल्स दिए हैं, एक 12 और 27 का और एक 135 और 27 का। सर हम खाली बैठे हुए थे तो हमने क्या करा, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर करा। फर्स्ट नंबर इज 12 इंटू 27। तो जब हमने 12 इंटू 27 करा तो 12 इंटू 27 ने हमें दिया सर 324, मल्टीप्लाई करके दिया 324। और सर हमने HCF इंटू LCM करा तो HCF था सर 3 इंटू LCM था 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब। तो जब ये मल्टीप्लाई करा तो ये भी कितना आ रहा है सर? 324, अगर हम गलत नहीं है तो सर इससे क्या पता चला? गाइस बहुत ध्यान से देखना, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर जो आ रहा है ये आ रहा है, यहां पर भी HCF इंटू LCM क्या आ रहा है? 324 आ रहा है। यही मैथ्स है, यही एक्सपेरिमेंटेशन है। तो बच्चे ने कहा शायद ऐसा लग सकता है कि हमारा तुक्का लगाओ। हमने यहां पर भी फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर करा। फर्स्ट नंबर था 135 इंटू 27, दैट गिव्स मी 3645। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर करा तो 3645 आया। मैंने HCF इंटू LCM करा तो क्या आएगा? HCF है 27 इंटू 135, वो भी क्या आया? 3645। तो बच्चे ने क्या लिखा? टू नंबर्स के केस में, दो नंबर्स के केस में, जब भी दो नंबर होते हैं तो याद रख लेना मास्टर जी, HCF इंटू LCM बराबर होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। वो व्यक्ति जो ध्यान से देख रहा हो वो कहेगा इसमें से तो बहुत सारे फॉर्मूलाज निकल गए। इसका मतलब HCF बराबर हो गया फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर अपॉन LCM, एक फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला LCM बराबर हो गया फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर अपॉन HCF, ये सेकेंड फॉर्मूला हो गया। और अगर साथ हो तो एक और फॉर्मूला हो जाएगा, फर्स्ट नंबर अगर निकालना हो तो HCF इंटू LCM अपॉन आ जाएगा सेकेंड नंबर। बेसिकली ये फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर नहीं होता, एक नंबर दे रखा होगा, एक नंबर नहीं दिया होगा। सर ये
हाईलाइट मैं कर रहा हूं, आप फटाफट से अपने रजिस्टर में लिख कर इसको सामने लिख लो, इसको अपनी दीवार पर चिपका लो, जब तक इस फॉर्मूले को एक या दो बार आप ढंग से ना कर लो, एक या दो बार, हाँ। मगर इसमें एक बहुत बड़ी बात है, देखो कहने वाली बात होती है, मैंने तुम्हें कुछ कहा, मैं ये मैटर नहीं करता कि मैंने तुम्हें क्या कहा, मैटर ये करता है कि तुमने क्या समझा। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। मैं जो भी कह रहा हूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तुम समझ क्या रहे हो, ये मैटर करता है। दिस इज ओनली इन केस ऑफ टू नंबर्स। तीन नंबर्स के केस में ये नहीं होगा, तीन नंबर्स के केस में ये होगा जो हमने बताया था कि एचसीएफ होता है दोनों में से छोटी पावर्स का मल्टीपल, और एलसीएम होता है दोनों में से बड़ी पावर्स का मल्टीपल, एलसीएम। अब ये करने के बाद, अभी लेक्चर में ज्यादा टाइम नहीं लगा, आप चाहो तो कुछ भी दिक्कत हो मुझे रिवाइंड करके एक बार दोबारा से देख लो। मैं